जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए, ये ओरिजिनल पेपर करने वाले हैं। ये किसी बुक से लिया गया है और ये पेपर जो है आज का चौथा पेपर है। इससे पहले तो बहुत सारे पेपर हो गया है, लेकिन ये सीरीज चल रहा है 50 सेट का, उसमें से ये चौथा पेपर आपका है। इससे पहले 3 पेपर है। अगर नहीं देखा आपने तो प्लेलिस्ट जो बना दिया गया है उसमें जाकर देख लीजिएगा। और साथ साथ अगर आर्मी क्लर्क में इंग्लिश में आप 100% चाहते हैं कि आपका तैयारी हो जाए, तो हमारा जो इंग्लिश का ये वीडियो कोर्स है उससे आप ज़रूर जुड़ना। और मैं सभी बच्चों से ये कह रहा हूँ कि कहीं भी क्लास कर लिए हो या कर रहे हो या करने वाले हो, तो ये कोर्स आपके लिए जो हो एक वरदान साबित होगा। और इंग्लिश के बिना आप आर्मी क्लर्क में पास करना, ये चीज़ आपके सामने समझते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश बिना कुछ भी संभव नहीं है। आर्मी क्लर्क में आना चाहते हैं तो साथ साथ अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं हो तो आर्मी क्लर्क के लिए मॉडल पेपर बना दिया गया, इसमें कि वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 है। सभी में क्या है 10-10 सीट है। और वॉल्यूम 1 जो है सबसे टफ सेट है, बाद बाकी वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 जो है आप एग्जाम लेवल में है। तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए इससे बढ़िया टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है और किसी बुक से कॉपी पेस्ट नहीं है। ये लेने के लिए आप जो मैंने लिंक दिया है वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर मुझे डायरेक्टली पेमेंट करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको ये बुक व्हाट्सएप कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, आप देख सकते हैं। देखिए ये अभी जो है इंग्लिश हिंदी मीडियम में है, तो हिंदी मीडियम में बस 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आप नहीं समझ पाएंगे अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी अगर हैं तो भी। इसीलिए अभी मेरे पास हिंदी में है ये चीज़, इंग्लिश में जैसे मेरे पास आ जाएगा मैं इंग्लिश में भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने में कि अंबेडकर का एक सिद्धांत कौन सा था। अंबेडकर का जो सिद्धांत था, अब 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो एक सिद्धांत उनका है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अगर आपका पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर अगर सी है, जातिवाद का अभाव है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि फुटबॉल विश्व कप 2018 का आयोजन कब हुआ था। फुटबॉल विश्व कप 2018 का आयोजन कब हुआ था। आप यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शन यहाँ पर है, चीन, ब्राज़ील, फ्रांस और रूस। चीन, ब्राज़ील, फ्रांस और रूस, ठीक है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, यानी कि फीफा का जो विश्व कप हुआ था 2018 का, ये रूस में हुआ था। रूस की राजधानी जो है, राजधानी यानी कैपिटल जो है मॉस्को है, याद रखना आप लोग। आगे है अविश्वसनीय साहित्य चरित्र स्वामी किसने बनाया है। यानी स्वामी जो है ये आपका एक बुक है, नॉवेल है, तो ये किसने बनाया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने में। पहला है मुल्क राज आनंद, हरिवंश राय बच्चन, R.K. नारायण और विक्रम सेठ। तो यहाँ पर जो आपका आंसर फिर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। R.K. नारायण के द्वारा ये स्वामी जो है ये रचित है, बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। अगला है हास्य गैस, यानी कि लाफिंग गैस किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑप्शन आपके पास है। 4 ऑप्शन में से कौन सा है आपका आंसर देख लीजिए। ये आंसर देने में कंफ्यूज मत करिएगा। चलो आपका आंसर जिसका है पहला ऑप्शन है N2O है। क्या है N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहा जाता है। N2O मतलब कि नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। आप ये मत कर देना, ठीक है, NO2 मत करना, नाइट्रोजन ऑक्साइड मत करना आप लोग, नाइट्रोजन ये है, यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। यहाँ पर 4 विटामिन का नाम दिया गया है। 4 विटामिन का में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे बता सकते हैं। यानी कि आपका आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिर से, कि विटामिन सी जो होता है ये पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है। यानी कि विच विटामिन इज सॉल्यूबल इन वाटर। तो ऑप्शन नंबर सी है ए आपका, विटामिन सी जो है ये सॉल्यूबल है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लगा लीजिए। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन आपके सामने में है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है। यहाँ पहला ऑप्शन है शुष्क बर्फ है, काली बर्फ है, भारी बर्फ है और बर्फ है। तो यहाँ पर आंसर देने हैं, फिर से कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग। यानी याद कर लीजिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऐसे ही आगे टेस्ट लगाते रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको पता होगा। अगर आर्मी क्लर्क के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हो या करने वाले हो तो आपको ये सब चीज़ पता होगा, क्योंकि ये सेट आपको मिल गया होगा, या फिर आप नहीं मिला है तो आप जो भी पता नहीं है इसको नोट बना कर जरूर रख लेना आप लोग। आप स्क्रीनशॉट अभी लेते रहना, बाद में जाकर इसका नोट बनाना। कौन कौन नोट बना रहे हो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप नोट बना रहे हो, ठीक है। साथ साथ मुझे भी बताना कि आप कौन से स्टेट से, आपका ARO कौन सा है।
अगला क्वेश्चन है कि मसूरों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है। अगर हमारे मसूर से खून आता है तो कौन से विटामिन की कमी है? क्या विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या इनमें से कोई नहीं? अगर आपके मसूरों से खून आ रहा है तो ये विटामिन सी की कमी होती है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। ऑप्शन विटामिन सी हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर दो क्वेश्चन आ गया विटामिन सी से। एक तो है कि विटामिन जो है सी जो है पानी में घुलनशील होता है और मसूर में खून आने का कारण जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आगे आ जाओ। एक छोटी रंगीन चिड़िया जो पीछे की ओर उड़ सकती है वो कौन सी चिड़िया है? क्या तोता है, कौवा है, हमिंग बर्ड है? इनमें से कोई नहीं। देखो कौवा को जानते हैं, ये पीछे की ओर नहीं उड़ता है। तोता को भी। हमिंग बर्ड जो है ये क्या है? सबसे छोटा बर्ड भी है और ये हमिंग बर्ड जो है उल्टा भी उड़ती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन पहला है शिलोंग, मुंबई, नई दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये भारत के नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन आ जाइए। क्या है? वनस्पतियों में से जल का परिवहन होता है। वनस्पतियों में किसके द्वारा जल का परिवहन होता है? क्या जाइलम के कारण से, फ्लोएम कारण से, या फिर ए और बी यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों कारण से, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है आपका आंसर? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वनस्पतियों में जाइलम के कारण से क्या होता है? जल का परिवहन होता है। जाइलम से जल का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। यहाँ 10 क्वेश्चन में से देख लीजिए आपको कितना सही है। जो क्वेश्चन पता नहीं है इसको आप लोग करते रहें और रिवीजन जरूर करना आप लोग, ठीक है। रिवीजन जो है आप लोगों को वही पास करवाएगा आप एग्जाम में, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि गणित और कंप्यूटर यानी कि भाग 2 से आपका है, गणित और कंप्यूटर से है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या है। देखिए इस बुक में कुछ क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जो यहाँ मैं बता रहा हूँ एक एनालिसिस करके बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये करने की ज़रूरत है। और यहाँ मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पैसेज का मैं सॉल्यूशन तो यहाँ नहीं करता हूँ। जो आप अगर आर्मी क्लर्क के लिए जो क्लास लिए हुए हैं उनमें सारा क्लास में सारा पैसेज में करवाऊँगा। बाद में इसके अलावा तो यहाँ एक्सप्लेन करता ही हूँ। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए पैसेज जो है आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो इसलिए देख लीजिए पैसेज आपके एग्जाम में बनने चाहिए, ठीक है। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पर 11 पर आ जाइए कि √25 प्लस में √16 माइनस 9 क्वेश्चन में व्हाट है। यहाँ पर देख लीजिए क्या है। तो देखिए आप इसको जब बाहर निकालेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे बाहर निकालेंगे तो आप इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 5 प्लस में इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा -9। तो 5 4 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है 0 आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है। आगे आ जाओ। 20, 35 और 45 का महत्तम समवर्तक क्या है यानी कि SCF क्या है? SCF क्या है? तो SCF यानी कि 20 में 35 और 45 का SCF क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10, 15 और 20 और 5 दिया गया है। देख लीजिए 20, 15, 35, 45 का अब SCF निकाल लीजिए। देखिए वैसे ऑप्शन जैसे देख रहे हो आप तो SCF जो आएगा ये तीनों नंबर काटेगा और ऑप्शन में सबसे बड़ा होगा। देखिए 10 से तो तीनों कटता नहीं है तो आपका ये नहीं होगा। 15 से तीनों कटता नहीं है तो आपका ये नहीं होगा। 20 से तीनों कटता नहीं तो आपका ये होगा। 5 ही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन से भी करेंगे तो वैसे बनाने का तरीका ये है कि 20 से पहले आप 35 में भाग लगा लीजिए। तो 20 एकान 20, 15 हो जाएगा। फिर यहाँ 20 लिखेंगे ये वाला तो 15 एकान 15, 5 हो जाएगा। 5 में से 15 यहाँ लिखेंगे तो 5 कट जाएगा तो 5 या 15 कट गया। यानी इन दोनों का SCF कितना आ गया? 5 आ गया। 5 से लगाएंगे इसमें तो पूरा कट जाएगा। यानी आपका SCF 5 ही हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने में कि 13,000 रुपये पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का राशि क्या होगा? यानी कि आपका मूलधन दिया गया है, यानी मूलधन यानी कि प्रिंसिपल बराबर कितना दिया गया है? 13,000 दिया गया है और रेट दिया गया है आपका 2% और आपका दिया गया है टाइम दिया गया है 1। तो यहाँ पर PRT में 100 क्या होता है? ये SI का फॉर्मूला होता है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो 13,000 गुना में 2 गुना में 1/100 हो जाएगा। 0000 कट जाएगा। 130 गुना में 260 क्या हो जाएगा? 260। 260 हो गया, ब्याज हो गया तो बड़ा कितना राशि मिलेगा? तो 13,000 तो उसका था ही, प्लस में 260 और हो गया यानी 13,260 किस में है? ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो भी है आपके मैथ में वो आप जरूर करना। साथ साथ में मैथ क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप 10 क्वेश्चन में से 10 का 10 क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो आप क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका ये
कि आपको इसको अंडर रूट यानी कि बाहर रूट से बाहर निकालना है। तो इसको जब बाहर निकालोगे क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, और 17 का स्क्वायर 229 होता है, यानी 15/17 क्या हो जाएगा आपका आंसर जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 15/17 हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आपको कम से कम लगकर 40 तक का स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, ऐसे करके आपको कम से कम 40 तक का पता होना चाहिए। और क्यूब जो है आपको 1 से लेकर 30 तक का आपको याद होना चाहिए, यानी कि 1 का क्यूब कितना 1 का होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। ऐसे करके आपको कम से कम 30 नहीं, अब 20 तक जरूर याद करना आप लोग, 20 तक जरूर याद करना है क्यूब, और स्क्वायर आप 40 तक याद करना, क्योंकि कैलकुलेशन जो भी होते हैं ना आर्मी क्लर्क के एग्जाम में इतने में से ही आ जाता है, इसलिए आपको ये चीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन लिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि रेडियस क्या होगा जिसकी परिधि 540 सेंटीमीटर है। अब देखिए परिधि यानी कि परिमाप यानी कि पैरामीटर दिया गया है, कितना पैरामीटर दिया गया है आपका 540, और रेडियस दिया गया, रेडियस आपको पूछा है यहाँ पर। तो याद कर लीजिए जो सर्कल का पैरामीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है 2πr होता है, क्या होता है 2πr होता है पैरामीटर, यानी 2πr बटा मुझे कितना दिया है 540 मुझे दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए 2 गुना में 22/7 गुना में r दिया गया है, नहीं दिया गया पता करना आपको, 540 दिया गया। अब काट दो यहाँ पर, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 27 दूना में 54, अब यहाँ पर 11 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 11, और ये 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 13 और 135, यानी कि आर बराबर कितना हो गया 135 गुना में 7/11। अब इतना का सॉल्व कर लेना आप लोग, इतना सॉल्व करने पर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका 15 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंसर आपको पॉइंट में आ जाएगा, पूरा कटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बस इसमें सॉल्व कर लेना। आपको पता ये करना है आपको कि वृत्त का परिधि जो होता है यानी पैरामीटर जो होता है 2πr होता है, तो 2πr का फॉर्मूला बजा दिया, मान दिया गया यहाँ पर 540, इसको सॉल्व कर देना आप लोग। पाई का मान 22/7 होता है, यानी कि आपको 2 गुना में 22/7 गुना में r बराबर में 540 कर लेना आप लोग, r का वैल्यू वहाँ पर निकाल लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्न में से कौन सा अधिक कोण है। अब अधिक कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, यानी 170 जो क्या हो जाएगा आपका अधिक कोण हो जाएगा, जो कि 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है, इसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए तो एक आयत की 2 वर्ग बनते हैं। अगर मान लिया जाए एक आयत है, एक आयत को अगर 2 भाग में बांट देते हैं हम लोग, तो ये भी क्या बन जाता है एक वर्ग बन जाता है, और ये भी क्या बन जाता है एक वर्ग बन जाता है। यदि प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप कितना होगा। अब यहाँ गौर कर लीजिए, इसको आधा करते हैं ना, तो इस वर्ग का परिमाप इस वर्ग का परिमाप दोनों बराबर रहता है। इस वर्ग का परिमाप कितना हो जाता है, यानी पैरामीटर कितना हो जाता है, तो 36 हो जाता है। ठीक है, 36 हो जाएगा। इसकी भुजा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तभी तो उसका परिमाप हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा ना। क्योंकि देखो परिमाप बराबर क्या होता है, यानी कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, यानी स्क्वायर का पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है 4a होता है। 4a बराबर में 36 दिया गया मुझे, 4 से काटोगे 4 नमा 36 9, यानी कि भुजा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ दो गौर से देख लो, यहाँ पर एक आयत था, इसको 2 भाग में बांट दिया तो ये एक वर्ग बन गया, ये वर्ग बन गया। इसकी भुजा 9 है, 9 9 9 है, तो ये भी भुजा 9 9 9 है ये। यानी अब पूछ रहा है आयत का परिमाप कितना है। देखो अब ये भुजा तो समान ही रहेगा, उसका चौड़ाई 9 ही रहेगा, लंबाई लेकिन क्या बन जाएगा, आयत यहाँ से यहाँ बन जाएगा ना, तो 9 9 18 हो जाएगा। यानी कि इसका हो जाएगा चौड़ाई कितना दिया गया इतना, और लंबाई दिया गया आपका 18 हो जाएगा ना। अब देखो लंबाई इतना चौड़ाई इतना दिया गया है यहाँ पर, तो इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू में एल प्लस बी में बी होता है। अब 2 प्लस में एल प्लस बी, तो 2 इंटू में कितना हो जाएगा, एल कितना दिया गया है आपको 18 और 9 दिया गया, 18 9 27 हो जाएगा, यानी कि 27 दूना में 54, 54 क्या हो जाएगा इसका पैरामीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ये। आप देखिए यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ आपको, डायरेक्टली मैं क्लास पर फोकस करवा रहा हूँ, इसलिए आप लोग भी क्लास पर जरूर फोकस करना। स्क्रीनशॉट लेना है तो लेना आप लोग, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ कि क्या क्या कर रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करना है आपको, 10.3 गुना में 1.07 को जब गुना करोगे तब कितना आएगा। तो गुना करने पर क्या हो जाएगा, देखो दशमलव के बाद कितना है 1 नंबर अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है। ठीक है, 2 अंक यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पर, यानी जब गुना करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा
पॉइंट 3 अंक के बाद आ जाएगा ना, तो पॉइंट 3 अंक इसमें दिया गया है ये। अब 2 अंक के बाद यहाँ पर दिया गया है, तो आपका आंसर यहाँ होगा नहीं, क्योंकि इक्का स्थान पर 21 आता है, 1 आएगा, तो ये आप पॉइंट के बाद 3 अंक आना चाहिए। 3 अंक इसमें दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है, तो आपका आंसर वैसे भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिना गुना किए भी। वैसे भी आप गुना करोगे 10.3 गुना में 1.07 गुना करोगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा, लेकिन बिना गुना किए हुए मैंने आपको आंसर कह दिया कि आपका आंसर 100% यही है। आप चेक भी कर लेना। और मैंने कैसे बताया है आपको समझ में आया होगा कि पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, गुना करने के बाद पॉइंट के बाद 3 अंक के बाद आना चाहिए। 3 अंक के बाद इसमें ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। यानी कि मान लिया जाए मेरा अगर मूलधन अगर मान लिया जाए 100 रुपया है, तो कितने वर्ष के बाद ब्याज भी 100 रुपया हो जाएगा, तभी तो यानी कि 100 रुपया मूलधन 100 रुपया ब्याज हो जाएगा, यानी दोगुना हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, मूलधन और एसआई यानी कि ब्याज जो है दोनों समान ही रहेगा। तो मैं दोनों को क्या मान लेता हूँ, मैं 1 मान लेता हूँ या x मान लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, बात बराबर ही रहेगा। और यहाँ पूछ रहा है समय पूछ रहा है ना, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, ब्याज यानी कि एसआई इंटू में 100 अपॉन में p इंटू में रेट यानी कि मूलधन गुना में दर होता है। तो ब्याज और ये क्या रहेगा, दोनों समान रहेगा ना। आप कुछ भी x मानेंगे तो यहाँ भी x हो जाएगा, यहाँ 1 मानेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, इसलिए ब्याज और मूलधन दोनों क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा ना यहाँ पर। तो 100 बटा में r हो जाएगा, 100 बटा में r कितना दिया गया, यहाँ पर 5 दिया गया ना, तो 5 काट दो यहाँ पर 20 क्या हो जाएगा, 20 वर्ष में क्या हो जाएगा, जितना राशि रहेगा उसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, 20 वर्ष में टाइम कितना निकल गया, 20 वर्ष में निकल गया। अब इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझे हैं दोबारा भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने क्या बताया था कि मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति में जो भी फार्मूला है, फार्मूला भी आपका क्वेश्चन ही है। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर फार्मूला ग्रुप में फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन भी बनेगा। और एक फार्मूला एक क्वेश्चन के बराबर में है, इसीलिए फार्मूला सारे आपको याद होना चाहिए। तो गोले का आयतन जो होता है वो क्या होता है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है। ये क्लियर यहाँ पर हो गया। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बेमेल को खोज करें। यहाँ क्वेश्चन है आपका 5 क्वेश्चन कंप्यूटर का, देख लीजिए। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए अगर आप लेना चाहते हैं ये बुक तो 50 रुपये का वो है, इसमें कम से कम 800 से 900 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे आपको। तो देख लीजिए, बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, मैं आपके एग्जाम के लिए वन लाइनर दिया गया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया आपका ये चीज़ है। तो आप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप मुझे 9102195290 पर पेमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पर ये PDF कंप्यूटर के लिए जो 50 रुपये का है। प्लस में आप लोग मॉडल पेपर जरूर ले लेना आप लोग, क्योंकि मॉडल पेपर ऐसा बहुत कम जगह मिलेगा आपको, शायद नहीं के बराबर मिलेगा ऐसा मॉडल पेपर, क्योंकि कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। प्लस में आप इंग्लिश का जो वीडियो कोर्स है जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग, मैथ का भी क्लास ज्वाइन कर लेना श्योर सक्सेस के लिए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए कौन सा बेमेल है, कौन सा जो है इसमें मेल नहीं है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और नोटबुक मोबाइल। तो जैसे मोबाइल की बात आ गया, यहाँ पर सभी कंप्यूटर की बात है, कंप्यूटर का प्रकार है, तो अलग क्या है आपका नोटबुक है जो बेमेल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे है, कंप्यूटर का वह सबसे बड़ा नेटवर्क जिसमें दुनिया के करोड़ों लोगों से जुड़े हैं उससे। कंप्यूटर का वह सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है जिसमें दुनिया के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, क्या वो हाइपरटेक्स्ट है या वेब है, लैन है या इंटरनेट है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सोच के भी दोगे, अगर आप नहीं पता होगा तो आप आंसर कर सकते हो। इंटरनेट से क्या है, करोड़ों लोग अरबों लोग जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन चैनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में बदलता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में बदलता है, लाइट सिग्नल में बदलता है। क्या वो ट्विस्टेड पेयर है या ऑप्टिकल फाइबर है, माइक्रोवेव है या कोएक्सियल केबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में चेंज करता है, लाइट के सिग्नल पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए इस पर जो स्पीड होता है बहुत ज़्यादा स्पीड हाई होता है इस पर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, कंप्यूटर में रॉ और तथा कॉलम के समूह को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में रॉ और कॉलम के समूह को क्या कहा जाता है, क्या स्प्रेडशीट कहलाता है। फॉर्मूला
कहलाता है, या सेल कहलाता है, या रो एंड कॉलम कहलाता है। तो कंप्यूटर में रो और कॉलम के समूह को क्या कहा जाता है? यहाँ पर सेल दिया गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 24 में। एक बार आप लोग वेरीफाई करके देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर जो कॉलम के समूह को क्या स्प्रेडशीट कहा जाता है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन आप इसमें सेल दिया गया है। ठीक है, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? अभिन्न अंग कौन सा नहीं है? क्या माउस नहीं है, सीपीयू नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, या यूपीएस नहीं है? अभिन्न अंग से मतलब ये हुआ जो इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, चल नहीं सकता है। तो यहाँ पर यूपीएस जो है ये एक्स्ट्रा डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस यहाँ पर है। ये आप अभिन्न अंग ये नहीं है। कीबोर्ड के बिना नहीं होता कंप्यूटर कंप्लीट, सीपीयू के बिना, माउस के बिना कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन यूपीएस के बिना भी कंप्यूटर कंप्लीट होता है। यूपीएस का काम क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का फुल फॉर्म होता है। इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। यूपीएस का अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपका यहाँ पर? आगे आ जाओ। यहाँ अब इंग्लिश स्टार्ट होता है। ये पैसेज दिया गया है, ये 2 पेज में था, मैंने 1 पेज में यहाँ कर दिया गया है। तो पैसेज मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, बस इसमें आंसर मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप खुद से कर लीजिएगा। अगर ये क्लास से जितने भी पैसेज हैं, जो भी क्लास के आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, कॉमन वर्ड है, PQR है, सिनोनिम, एंटोनिम, जो भी इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली आर्मी के लिए, स्पेशल आर्मी के लिए क्लास चलता है। यहाँ पर केवल आर्मी के लिए क्लास चलता है, वो मैंने 1+ डिफेंस अकेडमी के एप्लीकेशन पर मैंने कर दिया है। परचेज करने के लिए मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर दिखाई देगा आर्मी क्लर्क कंप्लीट इंग्लिश वीडियो कोर्स के नीचे लिंक दिया है, वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। या फिर आप मुझे 9102195290 पर पेमेंट करके आप मुझे बता देना, मैं यहाँ से एक कूपन कोड दे दूंगा आपको, वहाँ पर आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली क्लास एक्टिवेट हो जाएगा आपके एप्लीकेशन में, आपके फ़ोन में। और जितना बार क्लास देखना है आप देख सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए नंबर है ये, जब पेमेंट करोगे तो वहाँ पर केशव के नाम से यहाँ पर आ जाएगा, तो वहाँ पर पेमेंट करके मुझे बता देना। बस यहाँ पे पैसे की बात नहीं है, आपके यहाँ सिलेक्शन की बात यहाँ पर है। तो 500 जो होता है, कहीं भी जाएंगे आएंगे तब आपका पैसा खर्चा हो जाता है, लेकिन एक क्या है, आप लोगों का सपोर्ट है हम लोगों को, तभी हम लोग कुछ आगे कर पाते हैं। तो समझ लीजिए आप लोगों को सपोर्ट के लिए इतना ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, तो कीजिए। ठीक है, और क्लास ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने में पैसेज के आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ पर आपको आंसर करना है यहाँ पर। तो यहाँ पहला का आंसर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आप ये हो जाएगा यहाँ आप आंसर। तो स्टेपली अ डिफरेंट इमेज। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ पे हो जाएगा ही वाज अ लेट ब्लूमर। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो हो जाएगा इसमें भी आपका बी हो जाएगा, वन शुड ट्राई टू गेट नोटिस बाय बीइंग इनोवेटिव। और क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो जाएगा, ए कॉमेडी राइटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला पैसेज आपके सामने में ये भी है, इसको पैसेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका जो आंसर मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, बाय इन्वॉल्विंग देम प्रॉपर्ली हो जाएगा आपका आंसर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिविंग मोर टिथ थ्रू लेजिस्लेशन एंड इन्वॉल्विंग लोकल पीपुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, बाय मेकिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ अ कंट्री ऑफ एरिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, अब आपके सामने में आता है एनालिसिस करने का टाइम। बहुत बढ़िया से एनालिसिस यहाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो कि आप जो बुक में दिया गया है उसमें आंसर कुछ गलत है यहाँ पर है, तो यहाँ ज़रूर देख लीजिएगा पूरा एक्सप्लेन के साथ क्यों है कैसा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा देखना है, आर्टिकल नहीं लेगा तो आप नन ऑफ द एबव कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, रूम इज़ एरी, क्या है रूम, क्या है हवादार है। तो रूम क्या है, हवादार है, तो ए रूम जो कोई खास कोई प्रॉपर अगर रूम होगा, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो रूम क्या है, एन रूम इज एरी, या नन यहाँ पर ए रूम इज एरी या द हो जाएगा। तो यहाँ कोई ना कोई प्रॉपर रूम यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द रूम इज एरी। मैं किसी खास रूम के बारे में बात कर रहा हूँ। ये रूम जो क्या है, हवादार है, रूम क्या है, हवादार है यहाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर दिया गया था क्वेश्चन नंबर 11 का। ये चीज़ आपका देखिए अगर नहीं इसमें आंसर ठीक ही है, यहाँ क्या हो जाएगा 11 का बी 2 है। ठीक है, 2 है।
ठीक है, चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, कॉम्बो बॉक्स इन डायलॉग बॉक्स इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, कॉम्बो बॉक्स कहाँ है, इन ए डायलॉग बॉक्स, कोई डायलॉग बॉक्स में है। ठीक है, कोई प्रॉपर नहीं यहाँ पर है, इसलिए कोई मेंशन नहीं है प्रॉपरली का यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर इन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन ए डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स इज इन अ डायलॉग बॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स। ठीक है, आगे आ जाओ, क्या है, आई बॉट हॉर्स ऑक्स एंड एन ऑक्स एंड ए बुफेलो। यहाँ क्या है, बुफेलो कॉमन नाउन है, ऑक्स आपका क्या, ऑक्स क्या है आपका एक कॉमन नाउन, और यहाँ पर हॉर्स क्या है, कॉमन नाउन यहाँ पर है। तो सबके बारे में अलग अलग सब में आर्टिकल दिया गया, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करोगे तो यहाँ पर ए आर्टिकल लग जाएगा हॉर्स पहले, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने बता दिया है वीडियो कोर्स में, वहाँ पर आर्टिकल के लिए बता दिया गया है, और प्रीपोजिशन के लिए आर्टिकल कंसेप्ट भी यहाँ पर है, प्रीपोजिशन के लिए कंसेप्ट भी है, तो और भी यहाँ पर है, कॉमन है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, और इसमें और भी क्लासेस भी आने वाले हैं, लगभग 86 से 90 पैसेज में अभी हो चुके हैं, प्लस में अभी और भी 20-30-40 पैसेज आएंगे, तो वो भी देख लीजिएगा, क्लासेस मिलेंगे आपको। इससे बढ़िया क्लासेस आपको पूरे इंडिया लेवल पे मैं कह रहा हूँ नहीं मिलने वाला है, और जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं आर्मी क्लर्क में, इस बार चाहते हैं पास करना चाहते हैं, इंग्लिश को पूरा भरना चाहते हैं, तो क्लास ज़रूर ज्वाइन किए हैं, इसलिए आप लोग भी क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लेना आर्मी क्लर्क इंग्लिश के लिए। यहाँ पैसे कुछ मत देखना, बस आप भी क्लास देखना, सिलेक्शन अपना देखना। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका जंबल सेंटेंस से, तो जंबल सेंटेंस का इसमें आंसर जो है गलत दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 का, यहाँ बुक में। यहाँ पर देख लीजिए क्यों और कैसे, बस यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर ये दिया, सबसे पहले वहाँ देख लिया, यहाँ पर प्लीज़ जो यहाँ दिया गया ना, तो प्लीज़ यहाँ नहीं आना चाहिए था, प्लीज़ आना चाहिए था, ऊपर आना चाहिए था। ठीक है, प्लीज़ आप ऑप्शन पी में क्या आना चाहिए था, इक्वली, फिर शेयर ऐसे आना चाहिए था। तो प्लीज़ यहाँ से हटा कर आप यहाँ कर दो, ऊपर कर दो, यानी प्लीज़ क्या है पूरा फिक्स है यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि प्लीज़ इक्वली होगा ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो प्लीज़ सबसे पहले यहाँ काट दो, अब यहाँ स्टार्ट करो, प्लीज़ से स्टार्ट करो, क्या कर दो यहाँ पर प्लीज़ से स्टार्ट करो, प्लीज़ यहाँ फिक्स है, प्लीज़ के बाद आप PQRS से आंसर करो आप। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बुक का फॉलो करके, नहीं बुक आपके सामने में है तो ठीक है, नहीं तो मैं जहाँ जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखिएगा। प्लीज़ फिक्स यहाँ पर है। अब क्या होगा, प्लीज़ के बाद जैसे आप मान लो और आप इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ते हो, तो प्लीज़ के बाद क्या आता है, V1 आता है, यानी कि वर्ब का पहला रूप आता है। तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ इक्वली होगा नहीं, प्लीज़ शेयर होगा आपका, शेयर एक वर्ब यहाँ पर दिया गया है, प्लीज़ सो दैट नहीं होगा, प्लीज़ एमोंग नहीं होगा, यानी क्यू से स्टार्ट हो जाएगा। तो क्यू से स्टार्ट होने वाला कौन कौन दिया गया, ए में दिया गया है, सी में और डी में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर प्लीज़ शेयर द प्राइज मनी, जो प्राइज मनी है उसको शेयर करने के लिए कह रहा है, यानी प्लीज़ शेयर द प्राइज मनी। अब देखिए एमोंग योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के बीच, तो एमोंग यानी कि क्यू के बाद क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, क्योंकि एमोंग योर फ्रेंड इक्वली क्या हो जाएगा, पी आ जाएगा, यानी कि आप माफ कीजिएगा मैं गलत बोल दिया आपको, शेयर द प्राइज मनी इक्वली क्या हो जाएगा, क्यू के बाद पी आ जाएगा, प्लीज़ शेयर द प्राइज मनी इक्वली, यानी प्राइज मनी को क्या करना, इक्वली बराबर बराबर बांटो, क्यू के बाद क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है आपका क्यू के बाद पी, अब एमोंग योर फ्रेंड किसके बीच बांटना है, अपने फ्रेंड के बाद साथ बांटना है, तो यानी उसके बाद ऐसा आ जाएगा, उसके बाद तो आर ही आ जाएगा, जो कि सो दैट ऑल आर सेटिस्फाइड, अगर बराबर बराबर बांटोगे अपने फ्रेंड के बीच सभी क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, यानी QPSR। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, ये QPSR। ठीक है, क्लियर है, यहाँ बुक में गलत था यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 में है, टू हैव एन ओबीडियंट इंटेलिजेंट एंड आर फॉर्चुनेट सन यू। तो देखो सेंटेंस से स्टार्ट करोगे यहाँ पर, क्या सन से स्टार्ट हो जाएगा, सन से पहले कुछ नहीं दिया गया यहाँ पर आर्टिकल, तो यहाँ पर सन से भी स्टार्ट अभी होना नहीं हो जाएगा, यहाँ यू से स्टार्ट करके एक बार चेक कर लो। जब यू से स्टार्ट करोगे 6 से, तो 6 देखो ए भी दिया गया है, बी में और डी में भी दिया गया है, तो अब यहाँ से ऑप्शन तो लोगे नहीं आप यहाँ पर, तो आप कहीं से भी कॉम्बिनेशन बनता है तो कहीं से भी ले सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बता रहा हूँ। एक तो देखिए मीनिंगफुली यहाँ पर ये है कि यू के बाद क्या लेना पड़ेगा, कोई वर्ब लेना पड़ेगा, यू। अब वर्ब किस में, एक इसमें दिया गया और किसी में नहीं दिया गया ना, तो यू आर फॉर्चुनेट, आप भाग्यशाली है, आप भाग्यशाली हैं। 6 के बाद 4, 6 के बाद 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपका आंसर ये तो होगा नहीं आप यहाँ पर, तो आप समझ लीजिए ऑप्शन ए या ऑप्शन डी आ जाएगा। यू आर फॉर्चुनेट, आप भाग्यशाली हैं, फॉर्चुनेट, टू हैव एन, टू हैव एन क्या हो जाएगा, टू हैव एन ये हो जाएगा,
यू आर फॉर्चुनेट सन तो होगा नहीं, यू आर फॉर्चुनेट टू हैव एन इंटेलिजेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ओबीडियंट मत करना, इंटेलिजेंट करोगे, इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट हो जाएगा। आप एन के बाद ओबीडियंट भी कर सकते हो, तो उसके बाद आपको ये लेना गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा करना के बाद हैव एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट, ठीक है। एन दोनों में लग गया है यहाँ पर ना, तो ऑप्शन नंबर एक के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 6 4 1 3, 6 4 1 3 इसमें दिया गया है। तो अब देखो यहाँ तक गलत हो गया मेरा, ऑप्शन डी मेरा हो गया। अब आगे भी मैच कर लेते हैं एक बार। यू आर फॉर्चुनेट टू हैव एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन, लास्ट में 5 आ गया। देख लो क्लियर कितना क्लियर है, समझ गए यहाँ पर मीनिंग है ना, यहाँ पर क्या हो गया। अब यहाँ पर देख लो, इस करने के लिए मैं और भी तरीका अपना रहा हूँ। यहाँ पर आपको जहाँ से लग रहा है ना, एक कंबाइन कर लो एक बार। आप देखो टू हैव एन, यहाँ से भी स्टार्ट करोगे ना, टू हैव एन के बाद क्या आएगा, कोई ना कोई आपका नॉन आएगा जो कि आपको वॉवेल से स्टार्ट होगा। यू हैव एन ओबीडियंट भी कर सकते हो और यू हैव एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट भी कर सकते हो यहाँ पर। तो आप यहीं से स्टार्ट कर लो कि एक के बाद क्या 2 तो होगा नहीं, 3 होगा। तो एक के बाद 3 और फिर अब एक के बाद 3 फिर 2, 1 3 2 किस में दिया गया है, देखो 1 3 2 इसमें दिया गया नहीं कम्बिनेशन, ये गलत हो जाएगा। 1 3 2 इसमें कम्बिनेशन है नहीं, इसमें भी 1 2 3 का 1 3 2 का कम्बिनेशन नहीं है, 1 3 2 कम्बिनेशन यहाँ दिया गया है ना। तो आप यहाँ से भी एक अंदाजा लगा के आप आंसर कर सकते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं इस वीडियो कोर्स में जो मैंने एनालिसिस करा है ऐसे ही करा है। मैंने बताया है कि आपको इसमें ग्रामेटिकल भी यूज़ करना है, आपको एक ऑप्शन से चलना है, इसका मीनिंग लगाना है, जो भी करना है प्रेजेंस ऑफ माइंड को प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैंने वीडियो कोर्स में बहुत बढ़िया से बता दिया है इसको, और पैसे से बता दिया है, इसलिए आप वीडियो कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मैंने बता दिया है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर खुद से ज्वाइन कर लेना, या फिर आप 9102195290 पर पेमेंट करके आप भी ज्वाइन कर सकते हो। अब फी जो है मात्र 500 है, इसलिए इस क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। द हिमालयाज टू ऑफ लाई इंडिया द नॉर्थ, तो क्या हो जाएगा, द हिमालयाज क्या हो जाएगा, हिमालय कहाँ है, यानी कि उत्तर में है, इंडिया के उत्तर में है ना। द हिमालयाज लाई कहाँ है, द हिमालय लाई टू आता है, क्या लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, द हिमालयाज लाई, यानी कि 1 के बाद 4 आ जाएगा। 1 के बाद 4 इसमें दिया गया है, 1 के बाद 4 किसी में नहीं है। तो अब यहाँ से भी एक बार चेक कर सकते हो, ऑप्शन से भी 1 के बाद 4 आ गया मेरा। तो अब 2 6 3 5 मिला कर देख लेंगे हम लोग। तो क्या 1 4 2 6 3 5, अब क्या यहाँ पर है, 1 के बाद 4 तो यहाँ आ गया ना कि टू द हिमालयाज लाई, यानी 1 के बाद 4 2 2 आ गया, फिर 6 में आ गया द नॉर्थ ऑफ, 3 आ गया, फिर 5 ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर यहाँ पर आंसर हो गया। क्लियर यहाँ पर हो गया ना। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया आपको कॉमन एरर से दिया गया है। 4 पार्ट में एरर कौन कौन सा है आपको पता करना है, वही पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। एक बार सेंटेंस को पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि अंजलि's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वाज बेस्ट देन दीपालीज बट नॉट एज गुड एज वैशालीज। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए, अगर एरर मिलता है ठीक है, एरर नहीं मिलता है तो आप नो एरर करना। यहाँ पर नो एरर का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि एरर है ही। तो एरर कौन से पार्ट में है, एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए क्या है। अंजलि's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वाज बेस्ट देन दीपालीज बट नॉट एज गुड एज वैशालीज। तो यहाँ एरर मिल जाएगा, पार्ट नंबर इसमें मिल जाएगा द बेस्ट देन। द बेस्ट देन किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, बेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो उस पर द आना चाहिए, और यहाँ पर बेस्ट लगेगा नहीं, यहाँ क्या लग जाएगा, वाज बेटर हो जाएगा। क्या गुड बेटर बेस्ट होता है ना, यहाँ बेटर यहाँ पर कंपेयर किया गया है दीपाली में और अंजलि में प्रेफर किया गया है। यहाँ क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाज बेस्ट बेटर देन यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर एरर लग गया, आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो गया। अब आगे आ जाओ, वेन एवर दे गो आउट फॉर शॉपिंग दे टेक देयर पेट डॉग विथ देम। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है आपका डॉटफुल आंसर है मेरे अकॉर्डिंग, तो वैसे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए अब एक बार अपने तरफ से एनालाइज कर लीजिए क्या है, वेन एवर दे गो आउट फॉर शॉपिंग दे टेक देयर पेट डॉग विथ देम। अब यहाँ पर एरर जो है पार्ट मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें एरर है, इसमें फॉर शॉपिंग में है, फॉर शॉपिंग में है।
यहाँ पर है पार्ट नंबर सी में, लेकिन यहाँ पर एरर दिया गया है नो एरर। इसको मैंने एनालिसिस भी कर दिया किया है, मैंने कई सारा बुक कंसल्ट किया है, इंटरनेट का मैंने हेल्प लिया है। वहाँ पर गो आउट के बाद डायरेक्टली शॉपिंग यहाँ होगा, यहाँ पर फोर का यूज़ नहीं होगा। लेकिन बहुत जगह ये सही भी कर दिया गया है, यानी गो आउट फॉर शॉपिंग भी होता है। क्या होता है? गो आउट फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ मेंबर बनने के लिए जाते हैं, सदस्य बनने के लिए जाते हैं, तो गो आउट फॉर समथिंग के लिए जाते हैं। तो यहाँ उस कंडीशन से बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन अगर आ जाए, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन की तरह अगर आ जाए, इस क्वेश्चन की तरह अगर आ जाए जहाँ पे नो एरर का ऑप्शन नहीं है, तो तब तो आप एरर यही ढूंढ लेना, अगर नहीं तो आप आंसर ये मान लेना, ठीक है, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग गो आउट शॉपिंग यहाँ पर होगा, ठीक है। और आप भी यही चीज़ करना, तो आपका पार्ट नंबर ए सी में एरर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ बहुत जगह देखेंगे आप, ये भी मिल जाएगा एरर। गो आउट फॉर समथिंग होता है, गो आउट फॉर समथिंग होता है, लेकिन यहाँ पर शॉपिंग यहाँ पर है, तो यहाँ पर सही मान लेना, यहाँ पर इसमें दिया गया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर ये होगा, तो आप यही आंसर कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। राजेश वॉन द केस एज ही आर्ग्यूड वेरी फोर्सफुली एंड इन सच द इंटेलिजेंट वे दैट द जज चेंज्ड हिज ओपिनियन। क्या है? राजेश won the case as he argued very forcefully and in such the intelligent way। अब यहाँ पर देखो एरर कहाँ पर मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 का एरर जो है पार्ट नंबर आपको इसमें मिल जाएगा इन सच द इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर एरर क्या है? इन सच एन इंटेलिजेंट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन इंटेलिजेंट हो जाएगा, द इंटेलिजेंट नहीं होता है। क्या होता है? द इंटेलिजेंट नहीं होता है, ठीक है। द नहीं यहाँ होगा, यहाँ पर एन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, यहाँ पर एन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इन सच द नहीं होगा, इज एन यहाँ पर होना चाहिए था। पार्ट नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर एरर हो गया। अब आगे आ जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फिर से आ गया, आपका फिलर्स का आ गया। फिलर्स में देखिए आपका प्रीपोजिशन भी आने का संभावना रहता है, प्लस में आपको वर्ड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। 3 क्वेश्चन यही डाउटफुल होता है, लेकिन प्रीपोजिशन के क्वेश्चन में ज़्यादा आते हैं। अब यहाँ आगे आ जाओ। डू यू स्पीक फ्रेंच? क्या आप फ्रेंच बोलते हैं? येस, आई लर्न इन फ्रांस। मैंने कहाँ सीखा? फ्रांस में सीखा। मैं फ्रांस में सीखा, तो क्या आ जाएगा? आई लर्न इट टू फ्रांस, टू स्पीक, या फिर स्पीक इट यहाँ आएगा, या फिर हाउ स्पीक इट, या हाउ टू स्पीक इट। तो यहाँ आप देखोगे जब कुछ हम लोग सीखते हैं ना कि मैं किसी चीज़ को कैसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसा करता हूँ, तो आप क्या करते हो? आप हाउ टू कुक या हाउ टू स्पीक इट। यहाँ क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। आई लर्न हाउ टू स्पीक, मैंने कैसे बोलना चाहिए ये मैंने कहाँ सीखा? तो फ्रांस में सीखा। तो हाउ टू स्पीक आता है। हाउ टू के बाद आप इस वर्ब देते हो यहाँ पर, तो हाउ टू यहाँ लगता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका आंसर? हाउ टू स्पीक इट हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ। क्या है? डिड यू इन्फॉर्म द पुलिस दिस मैटर? कोई चीज़ पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं किस चीज़ के बारे में, कोई चीज़ के बारे में। यहाँ क्या होगा? विथ नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, फोर नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, अबाउट आ जाएगा, कोई चीज़ के मैटर में। अबाउट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर से आपका आंसर यहाँ हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी यही चुना होगा। नहीं तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एक तरह से रट्टा मार लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप एग्जाम में पास करने से कोई नहीं रोकेगा। बस आपका जो भी डर लग रहा है इंग्लिश में या मैथ में, अब बस आपको 1000 लगेगा आपको इंग्लिश मैथ क्लास ज्वाइन करने के लिए। श्योर सक्सेस के लिए कहीं भी क्लास करने की जरूरत नहीं है। पूरा इंडिया में कहीं भी क्लास घर बैठे तैयारी करो आप लोग। बस आप कहीं भी क्लास की बात करने जाओगे आप लोग, तो वहाँ पर पैसे कितना खर्चे हो जाएंगे आपके, जानते ही आप लोग 1000 रुपये से ऊपर खर्चे हो जाएंगे। इसलिए आप 1000 खर्चा करके आप क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना मैथ का, इंग्लिश का। प्लस में ई बुक जो है आपके लिए वेस्ट है, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, मॉडल पेपर, इसलिए पूरा मेहनत से बनाया गया है सब चीज़, तो आप जरूर इसको करना आप लोग, ठीक है। इफ़ आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ ए वर्ड आई लुक्ड इन इट इन डिक्शनरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ ए वर्ड आई लुक्ड। आई लुक क्या हो जाएगा? आई लुक इट अप। आई लुक इट अप क्या हो जाएगा? लुक अप होता है, कोई चीज़ क्या होता है? देखना होता है। क्या होता है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लुक अप मतलब क्या होता है? कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए डिक्शनरी में देखना। लुक अप मतलब क्या होता है? कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन के लिए कोई डिक्शनरी में देखना होता है, लुक अप। तो लुक इट अप क्या हो जाएगा आपका आंसर? याद कर लीजिएगा, लुक अप होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इस तरह से आंसर हो गया। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्या दिया गया आपको पता करना है, सिनोनिम या एंटोनिम पता करना है। क्या हो जाएगा? सिनोनिम ऑफ इनोसेंट। इनोसेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अब देखिए इनोसेंट मतलब क्या होता है? निर्दोष होता है, जो भोला वाला होता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट मैच करेगा आपका गिल्टी, प्योर, सिनफुल और कनिंग, ये सब क्या है? आपका नेगेटिव वर्ड है। यहाँ इनोसेंट है, प्योर क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आगे आ जाओ, एंटोनिम ऑफ वर्डेंट, वर्डेंट, वर्डेंट दिया गया है एंटोनिम। तो वर्डेंट मतलब क्या होता है? वर्डेंट मतलब क्या? हरा भरा होता है, जीवित होता है, जिंदा होता है, वर्डेंट। तो आपका डाइंग क्या होता है? जो मरने की स्थिति में होता है, मुरझाया हुआ होता है, मरने वाला होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डाइंग कहते हैं। तो आपका एंटोनिम पार्ट में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ, सैम्पटुअस। सैम्पटुअस के लिए आपको पता करना है, सैनोनिम पता करना है। सैम्पटुअस मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या होता है? जो इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है? इम्प्रेसिव होता है। ठीक है, जो जिसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? सैम्पटुअस कहते हैं। तो सैम्पटुअस के लिए सबसे जो अच्छा यहाँ पर वर्ड दिया गया है, सुप्रभ दिया गया है। सुप्रभ मतलब बहुत बढ़िया, जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुप्रभ कहते हैं। तो सैम्पटुअस का सैनोनिम में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो मैंने ई बुक लॉन्च करा है, जो कि 150 का ई बुक है, आपका PDF फॉर्म में दिया गया है, उसमें 1000 वर्ड दिया गया है। 1000 वर्ड दिया गया है। एक वर्ड दिया गया है, उसका सैनोनिम देखिए, एक वर्ड मेन में है, सैनोनिम हो गया आपका, एक वर्ड एंटोनिम है, उसका मीनिंग है यहाँ पर। इस तरह से मैंने 1000 आपका उसमें आपका सैनोनिम एंटोनिम का दिया गया है। तो वो जो है आपके क्लर्क के लिए एग्जाम के लिए बेस्ड है, वो जरूर कर लीजिएगा आप लोग। उसमें 50 पैसेज दिया गया है, 280 कॉमन एरर है, 280 प्रीपोजिशन है, 77 PQRS है, 100 आर्टिकल है। तो क्लास ये जो आपका ई बुक है 150 का है, तो अब जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। आप आर्मी क्लर्क के लिए स्पेशली जो भी मटेरियल चाहिए मैथ छोड़कर अभी तक में सभी आप ले सकते हो, जो बेस्ट रहेगा पूरा इंडिया लेवल पर। पूरा इंडिया के मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहीं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा इंडिया का सिलेबस एक ही है। और सबसे बढ़िया जो क्लास करवाने का मैं वादा कर रखा है, सबसे बढ़िया कहीं भी क्लास जो है आपको 1+ डिफेंस एकेडमी से क्लास बहुत कम ही जगह मिलेंगे आपको, या फिर ना के बराबर मिलेंगे। तो आर्मी क्लर्क के लिए पूरा डेडिकेटेड है आपका ये चैनल 1+ डिफेंस एकेडमी। प्लस में ऑफलाइन क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द आपका। तो ऑफलाइन क्लास जब भी स्टार्ट होगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, यूट्यूब के थ्रू या फ़ोन के थ्रू। तब तक मेरा नंबर सेव कर लीजिए और घर बैठे तैयारी कीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और भी जो रिक्वायरमेंट है आप लोग कमेंट करके मुझे बताते रहना। अब आगे आ जाओ, ये जो है ई बुक वॉल्यूम नंबर 3 है। आप वॉल्यूम 1 बाद में लेना, वॉल्यूम 2 बाद में लेना, लेकिन आप वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 जो है एक साथ ले लो। इसका प्राइस जो है 100 है, वॉल्यूम 3 का। वॉल्यूम 1 का 99 रुपीज़ है। यहाँ पैसे कुछ मत देखना, बस आप सिलेक्शन यहाँ देखना, ठीक है। इससे बढ़िया आपको सेट कहीं नहीं मिलेगा। आपको ये PDF मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर। पेमेंट करने के लिए आपको ये नंबर दिया गया है, पेमेंट करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या मुझे बता दीजिएगा मुझे किस नंबर मुझे व्हाट्सएप करना है, या जिसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पेमेंट करने के बाद डाउनलोड खुद से यहाँ हो जाएगा। तो जो भी है जैसे है आप नंबर सेव करते रहिए, कमेंट करते रहिए और पढ़ते रहिए। और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोगों का सपोर्ट ज़रूर करना है। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले सभी से एक बार जय हिंद।